सुनोगे? तो कहानी शुरू होती है मुंबई की फोर्टिस हॉस्पिटल से। वहाँ के आईसीयू में एक मल्टी बिलियनर जिनका नाम है जयदीप गुप्ता, वो एडमिटेड है। उनकी एज है 82 ईयर्स और उनका नेटवर्थ पूछोगे तो फिर $16 बिलियन। उनकी कंपनी का टर्नओवर $113 बिलियन पर ईयर। पर इतना कुछ भी होने के बावजूद पूरे अकेले सिंगल चाइल्ड थे। मम्मी पापा भी जब कॉलेज से ग्रेजुएट हुए तब उनकी डेथ हो गई। शादी नहीं हुई कभी, अब शादी भी नहीं हुई तो बच्चे भी कहाँ से होंगे। तो पूरे अकेले। तो इसीलिए बहुत चैरिटी वगैरह करते थे, बहुत सारे एनजीओस थे उनके नाम के। ही वॉज अ गुड मैन। तो वापस आते हैं हॉस्पिटल की सिचुएशन पे। हॉस्पिटल में उनकी हालत ऐसी है कि चारों ओर मशीनों से घिरे हुए वो, और वो हर एक मशीन उनको ज़िंदा रखने का काम कर रही है। हमेशा उनके साथ 2 बॉडीगार्ड्स रहते हैं। उनकी असिस्टेंट उनके सारे के सारे बिजनेस को भी हैंडल कर रही है, और पैसे की तो कोई कमी नहीं। तो पिछले 2 साल से वो बेड रिडन ही है। एक दिन जब वो नींद से उठते हैं तो उनके कान में ये आवाज़ होती है। तो एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आके खड़ी होती है एक ऑफिस के सामने, जो कि जयदीप गुप्ता का ऑफिस है। उस मर्सिडीज से जयदीप गुप्ता अपनी असिस्टेंट के साथ उतरते हैं। इस समय जयदीप गुप्ता की एज समवेयर अराउंड 55 ईयर्स के आसपास है। वो मर्सिडीज से उतरते हैं और एलिवेटर में एंटर करते हैं। एलिवेटर से वो अपने कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करते साथ वो देखते हैं कि उनका एक एम्प्लॉय एक पीपीटी एक्सप्लेन कर रहा है मिस्टर एल्बर्ट विलियम्स को। Albert Williams is the CEO of Deltec, which is a California based company, जो कि आई है जयदीप गुप्ता के कंपनी लाइट ईयर्स का 40% शेयर खरीदने। जयदीप गुप्ता आते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, उनके साथ पीपीटी देखते हैं, और पीपीटी ख़त्म होने के बाद वो एल्बर्ट विलियम्स के साथ सारी की सारी टेक्निकल डिटेल्स, उनके कंपनी का ग्रोथ, उनकी कंपनी का रेवेन्यू, ये सब डिस्कस करते हैं। सारे डिटेल्स डिस्कस करने के बाद एल्बर्ट विलियम्स का असिस्टेंट एक फ़ाइल जयदीप गुप्ता को देता है, जिसके अंदर उनका एग्रीमेंट होता है कि फ्रॉम नाउ ऑन डेल्टेक इज़ एक्वायरिंग 40% शेयर ऑफ लाइट ईयर्स। तो जयदीप गुप्ता अपने पॉकेट से पेन निकालते हैं, और जैसे ही वो झुकते हैं उस पेपर्स में साइन करने के लिए, उनके कानों में फिर से यही साउंड आता है। तो अब जयदीप है समवेयर अराउंड 19-20 साल के, और ये कहानी है उनके कॉलेज की। तो उनको कॉलेज में जो लड़की पसंद थी, वो उसके लिए एक चिट्ठी और एक गुलाब का फूल ले जाते हैं और उसके डेस्क पे रख देते हैं। वो चिट्ठी में तो क्या होता है वो तो हम सबको ही पता है, पर वो चिट्ठी पढ़ने के बाद वो लड़की जयदीप को पूरे भरे क्लास में जो सुनाती है, जयदीप का पूरा दिल टूट जाता है। फिर 5 साल बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं एक कॉर्पोरेट पार्टी में, और अभी जयदीप की जो कंपनी है, जो कि एक स्टार्टअप थी, वो अभी वन ऑफ द टॉप 10 स्टार्टअप इन इंडिया में से है। तो वो लड़की जयदीप से बोलती है कि जयदीप, मैंने कॉलेज में जो तुम्हारे साथ किया था मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, और अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स उस टाइम भी थी। आई रियली वॉन्ट टू बी विद यू नाउ, एंड अभी हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल भी है, हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, हम एक दूसरे का साथ भी दे सकते हैं। ये सब सुन के जयदीप लगभग पिघल गया रहता है, बट जैसे ही वो कुछ बोले उसे फिर से ये साउंड सुनाई देती है।
एक स्कूल बस आके खड़ी होती है और उस स्कूल बस से उतरता है हमारा जयदीप। अभी वो 10 साल का है। वो बस रहती है रोड के इस तरफ और उसका घर है रोड के उस तरफ। वन वे रोड है। तो जयदीप उस रोड को क्रॉस करके अपने घर जाता है हमेशा। तो वो क्रॉस करता है इस तरफ और जाके डिवाइडर में जाके खड़ा होता है। जैसे ही वो उतरने वाला होता है उसे पीछे सुनाई देता है। तो पीछे मुड़ के दिखता है तो फिर एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम लेके आया हुआ है सब बच्चों के लिए। पर जैसे ही वो आइसक्रीम वाले को देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो रोड के इस तरफ एक ट्रक बहुत स्पीड में पार हो जाती है। वो जाता है आइसक्रीम वाले को बोलता है भैया एक चॉकलेट देना। तो जयदीप उस लड़की से बोलता है कोई बात नहीं, ये तो एक फेज था, आई हैव मूव्ड ऑन, चलो चोकोबार खाते हैं। जयदीप एल्बर्ट विलियम्स से बोलता है सॉरी आई कांट डू दिस डील विद यू गाइस, डू यू गाइस लाइक चोकोबार। फाइनली जो बेड रिडन जयदीप है 82 ईयर्स वाला, वो अपनी असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है कि मेरे लिए एक चोकोबार लेके आओ। वो जाती है उसके लिए चोकोबार लेने और इतने देर में जयदीप अपने हाथ से वो पिन निकाल के जो कि ग्लूकोज सप्लाई कर रहा था उसको, वो अपने पीठ के पीछे ऐसे दबा के सो जाता है। सबको लगता है कि अभी भी उसके हाथ में वो पिन लगा ही हुआ है। कुछ देर बाद ग्लूकोज की कमी के कारण ही डाइस। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि बाकी 3 इंसिडेंट में ये जो साउंड था इसने जयदीप को बचाया, तो इस केस में इस साउंड ने जयदीप को ट्रिगर क्यों कर दिया? ये साउंड कभी भी उसको बचाने के लिए था ही नहीं। दिस साउंड वॉज नॉट अबाउट सेविंग जयदीप फ्रॉम एनी फिजिकल पेन और इमोशनल एंड फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। इट वॉज ऑलवेज अबाउट taking the right decisions on right time. वैसे आप लोग ने कभी चॉकोबार खाया है?